जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 17 सितंबर यानी आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 17 सितंबर 2025 बुधवार, आश्विन कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि आज रात 11:39 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र आज सुबह 6:26 तक रहेगा। उसके बाद पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होकर 18 सितंबर की सुबह 6:32 तक चलेगा। योग परिघ योग आज रात 10:54 तक रहेगा। उसके बाद शिव योग प्रारंभ होकर 18 सितंबर की रात 9:37 तक चलेगा। कर्ण भवकर्ण आज सुबह 11:57 तक चलेगा। उसके बाद बालवकरण आज रात 11:40 तक रहेगा। इसके बाद कौलवकरण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल दोपहर 12:22 से 1:52 तक रहेगा। यमगंड काल सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। गुलिक काल सुबह 10:50 से 12:22 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 11:57 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। वर्ज्यम काल दोपहर 2:28 से 4:04 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अमृत काल रात 12:06 से 1:42 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध नहीं है। आनंदादि योग गद योग आज सुबह 6:26 तक रहेगा। उसके बाद मातंग योग प्रभावी होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त शाम 6:24 पर होगा। चंद्रोदय आज रात 1:47 पर और चंद्रास्त दोपहर 3:46 पर होगा। सूर्य आज से कन्या राशि पर रहेंगे। चंद्रमा आज पूरे दिन रात कर्क राशि पर संचार करेगा। त्योहार और व्रत विश्वकर्मा जयंती, कन्या संक्रांति, इंदिरा एकादशी। आज का लकी कलर हरा, आज का लकी नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं आज का कर्क राशि का दैनिक राशिफल 17 सितंबर 2025 बुधवार। आज आप खुद को अकेला और विरोधियों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होगा कि प्रतिस्पर्धा पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर फोकस रखें और खुद को किसी नए कौशल या प्रशिक्षण से मजबूत बनाएं। आपके जीवन साथी, पार्टनर या ग्राहक आज आपकी विशेष रुचि का केंद्र होंगे और उनसे जुड़ी बातचीत आपके लिए लाभकारी साबित होगी। यह दिन संवाद, दोस्ताना मेलजोल और नई संपर्क बनाने का है और इन्हीं से आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। ध्यान रखें, लोगों के साथ रिश्ते ही वो कड़ी हैं जो आपको मजबूत बना सकती हैं या तोड़ भी सकती हैं। इसलिए विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना जरूरी है। व्यवहारिकता की जगह आज आपके फैसलों में भावनाओं की झलक ज्यादा दिखेगी, लेकिन साफ सोच के साथ अगर आप यह तय कर पाएं कि वास्तव में आपकी चाहत क्या है, तो स्थितियां आपके पक्ष में मुड़ सकती हैं। आज का दिन आपके लिए कई अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ भावनाएं आपको अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए उकसा सकती हैं, लेकिन किसी भी बड़े कदम से पहले आसपास के लोगों को जरूर भरोसे में लें। अनचाही यात्राएं थकान और बेचैनी ला सकती हैं, इसलिए शरीर को राहत देने के लिए तेल मालिश जैसी साधारण देखभाल कारगर साबित होगी। सुगंध या डेयरी से जुड़े लोगों के लिए आज आर्थिक रूप से फायदे के अच्छे संकेत हैं। परिवार और रिश्तेदारों के साथ संबंधों को नए सिरे से सुधारने का अवसर भी आज मिल सकता है। वहीं अपने साथी को समझने की कोशिश आपके रिश्ते को मजबूत करेगी, वरना अनावश्यक उलझनें खड़ी हो सकती हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और तरक्की की आहट साफ महसूस होगी। साथ ही थोड़ी मस्ती और घूमने फिरने से मन को सुकून मिलेगा। यह दिन आपके जीवन के रोमांटिक रंगों को खूबसूरती से सामने लाने वाला साबित हो सकता है। अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर अगर आप आज को बेहतर बनाने पर ध्यान देंगे, तो उसका सकारात्मक असर आपके व्यक्तित्व में साफ झलकेगा। किसी खास इंसान से मुलाकात होने की संभावना है जो आपके दिन को खास बना देगी। काम के प्रति एकाग्र रहें और बातचीत में ईमानदारी बनाए रखें, क्योंकि आपके फैसलों में बहुत कम लोग साथ देंगे, जिससे तनाव हो सकता है। लेकिन अगर आप नकारात्मकता को नजरअंदाज करके सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देंगे, तो हर समस्या का हल मिल जाएगा।
बस धैर्य रखना जरूरी है। करियर में उतार चढ़ाव बेचैनी ला सकते हैं, लेकिन अंत में हालात आपके मन मुताबिक ही होंगे। पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है, इसलिए गलत फहमियां तुरंत दूर करें। वहीं सेहत के लिहाज से अचानक वजन बढ़ सकता है, इसलिए जीवन शैली पर थोड़ा ध्यान देना आज जरूरी होगा। आज का दिन पैतृक संपत्ति और वित्तीय मामलों में आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। आप किसी अहम चर्चा का हिस्सा बनेंगे, जहां अपनी राय स्पष्ट रूप से रखने से आपकी छवि और मजबूत होगी। आराम सुविधाओं में वृद्धि होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही नए लोगों से जुड़ने और रिश्ते बनाने का अवसर भी मिलेगा। व्यापार में प्रगति के संकेत हैं और मामा पक्ष से आर्थिक लाभ होने की संभावना है। किसी सरकारी योजना में निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। वहीं सामाजिक स्तर पर भी कोई शुभ समाचार मिलने के आसार हैं। हालांकि अगर कोई जरूरी काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि अतिरिक्त बोझ न लें और सिर्फ महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। रिश्तों में चल रही छोटी सी खटपट को नजरअंदाज करें, तभी आप दिन को शांति और संतुलन के साथ बिता पाएंगे। अगर आपकी लव लाइफ की बात करें तो रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। जीवन की चुनौतियां चाहे जैसी भी हों, अगर आप छोटे छोटे पलों में प्यार भर देंगे तो कोई भी बाधा आपके रिश्ते को प्रभावित नहीं कर पाएगी। किसी खास पकवान से अपने पार्टनर को सरप्राइज देना हो या कोई प्यारा सा गाना गुनगुनाना, ये छोटे छोटे इशारे उनके दिल को छू सकते हैं। अलग अलग जगह घूमने जाना और नए अनुभव साझा करना भी रिश्ते में ताजगी लाता है। अगर आप सिंगल हैं तो आज किसी का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो सकता है, बस पहल करके बात शुरू करनी होगी। रिश्तों में मौजूद गलत फहमियों को दूर करने के लिए खुलकर बातचीत करें और समय समय पर अपने साथी से हालचाल पूछते रहें या प्यार जताते रहें। आपका अंदाज और रहन सहन न सिर्फ आपके पार्टनर को बल्कि आसपास के लोगों को भी अपनी ओर खींच सकता है। कई लोग आपके सामने सच्चे लग सकते हैं, लेकिन हकीकत में वे सिर्फ दिखावा करते हैं। ऐसे में सबसे बेहतर यही है कि आप नकारात्मकता को दरकिनार कर सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आप अकेले नहीं हैं और आगे आपको बहुत से सच्चे चाहने वाले मिलेंगे। करियर की बात करें तो आज का दिन खास तौर पर उन लोगों के लिए शुभ है जो रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हैं, चाहे वो कलाकार हों, संगीतकार, फिल्म निर्माता, फोटोग्राफर या लेखक। आपके विचार और सुझाव न केवल नए अवसरों के द्वार खोलेंगे बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूती देंगे। वहीं जो लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, अगर वे अपने काम में कुछ रचनात्मकता या नया दृष्टिकोण जोड़ दें तो सफलता की संभावना उनके लिए भी उतनी ही प्रबल रहेगी। आज आप किसी रिश्ते को लेकर अकेलापन या उदासी महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय में जिम्मेदारियों से पीछे हटना ठीक नहीं होगा। आज का दिन अपनी ताकत और क्षमता दिखाने के लिए बेहद उपयुक्त है और मेहनत के नतीजे भी संतोषजनक मिलेंगे। फिजूल की बहस या विवादों से बचें, क्योंकि दिन का फोकस परंपरागत संपर्कों और सामाजिक जुड़ाव पर रहेगा। लोगों से काम निकलवाने की आपकी कला आज आपके लिए बेहद मददगार साबित होगी, इसलिए इसे अहंकार से बचाते हुए और भी निखारने का समय है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा और नई योजनाओं पर काम करने का मौका मिलेगा। साझेदारी वाले कारोबार में तरक्की के संकेत हैं, जबकि आमदनी में भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी। नौकरी पेशा लोगों को लापरवाही से बचना होगा, वरना छोटी छोटी गलतियां सिरदर्द बन सकती हैं। साथ ही आज किसी अनचाही यात्रा की संभावना भी बनी हुई है। आज का दिन बेरोजगारों के लिए नई उम्मीद लेकर आ सकता है, क्योंकि रोजगार मिलने के अच्छे अवसर बन रहे हैं। परिवार में किसी सदस्य से तकरार हो सकती है, लेकिन ससुराल पक्ष से कोई शुभ समाचार आपके मन को प्रसन्न करेगा। आपको किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है और मनपसंद भोजन का आनंद मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, विशेषकर बदलते मौसम में, इसलिए भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें। आंखों की रोशनी पर ध्यान दें, क्योंकि यह धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बेहतर होगा कि डॉक्टर से जांच और उचित इलाज करवाएं। आज 17 सितंबर 2025 बुधवार है, जो बुध ग्रह के प्रभाव और एकादशी तिथि का संगम है। यह संयोग मानसिक शांति, संयम और व्यवहारिक सोच अपनाने का संदेश देता है।
चंद्रमा कर्क राशि में है, इसलिए परिवार से जुड़े फैसले भावनात्मक संतुलन के साथ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दिन 4 कार्य हैं जिन्हें जरूर करना चाहिए और 4 ऐसे जिनसे बचना ही आपके लिए उचित रहेगा। आज के दिन आप अपने धन और कामकाज की योजनाओं को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें। बुधवार का दिन बुद्धि और विवेक को बढ़ावा देता है, इसलिए वित्तीय और पेशेवर फैसलों को सोच समझकर लेना आने वाले समय में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करेगा। यदि आप किसी कौशल, कोर्स या किताब में निवेश करें तो यह लंबी अवधि में आपके ज्ञान और क्षमता को मजबूत करेगा, क्योंकि बुधवार शिक्षा और बुद्धिमत्ता के लिए विशेष रूप से अनुकूल है। एकादशी के दिन व्रत रखना, दान पुण्य करना या जरूरतमंदों की मदद करना मानसिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला रहेगा, जो आपके निर्णयों को भी सशक्त बनाएगा। इसके साथ ही परिवार या संपत्ति से जुड़े आर्थिक फैसलों पर चर्चा करना और लंबी अवधि के लिए कोई योजना बनाना लाभदायक रहेगा, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में होने के कारण पारिवारिक और घरेलू मामलों में सफलता के अवसर बढ़ जाते हैं। आज आपको कुछ बातों से विशेष सावधान रहना चाहिए। राहुकाल और अशुभ समय खासकर 12:21 से 1:52 के बीच किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन, निवेश या अनुबंध से बचें, क्योंकि राहु का प्रभाव भ्रम और हानि ला सकता है। भावनाओं में बहकर खर्च करना भी टालें, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में होने के कारण भावनात्मक निर्णय अनावश्यक खर्च या पछतावे का कारण बन सकते हैं। झगड़े और वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि आज परिघ योग के चलते मनमुटाव और तनाव बढ़ने की संभावना है, जो आर्थिक और मानसिक हानि दे सकता है। इसके अलावा दोपहर के बाद किसी को धन उधार देने से भी बचें, क्योंकि इसकी वापसी मुश्किल हो सकती है। हालांकि चंद्रमा कर्क राशि में है, इसलिए घर, संपत्ति और पारिवारिक निवेश से जुड़े मामलों में लाभ लेने के अवसर बने रहेंगे, लेकिन संयम और विवेक से काम लेना आज अनिवार्य है। आज का दिन वित्तीय मामलों में सोच समझकर कदम बढ़ाने के लिए अनुकूल है। दीर्घकालिक निवेश और बचत योजनाओं की शुरुआत विशेष रूप से लाभकारी रहेगी, खासकर वे योजनाएं जो परिवार और बच्चों के भविष्य से जुड़ी हों, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति स्थायित्व और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। पुराने अटके हुए पैसे या उधार की वसूली की संभावना भी प्रबल है। वहीं किसी मित्र या रिश्तेदार से आर्थिक मदद मिलने के संकेत हैं। व्यापारियों और उद्यमियों के लिए साझेदारी और नए समझौते सोच समझकर करना जरूरी है, और सुबह 6:26 सुबह के बाद पुष्य नक्षत्र का समय व्यापार और धन संचय के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन होने के कारण खर्चों में संयम बनाए रखना और अनावश्यक विलासिता से बचना आपके वित्तीय संतुलन को मजबूत करेगा। आज आपको वित्तीय मामलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। राहुकाल 12:21 PM, 1:52 दोपहर और कुलिक यमगंड काल में किसी भी नए निवेश या आर्थिक लेन देन से बचें, क्योंकि इस समय हानि की संभावना बढ़ जाती है। रात्रि 10:54 तक परिघ योग बना रहेगा, जो विवाद और उलझनों को जन्म दे सकता है। इसलिए इस दौरान किसी भी वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचना बेहतर रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में होने के कारण भावनाओं में बहकर पैसा खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए निर्णय लेते समय विवेक बनाए रखें। साथ ही दोपहर के बाद उधार देने या किसी गारंटी में शामिल होने से बचें, क्योंकि यह समय आर्थिक असंतुलन और परेशानी का संकेत देता है।